हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मैं आपको ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में बताऊंगा। बहुत सारी बातें करेंगे। निफ्टी क्या बोल रही है, हमें ब्रेकआउट स्टॉक में क्या करना है, कैसे हमें ट्रेड लेना है, सारी चीज़ बताएंगे। तो सबसे पहले टाइम ना खाते हुए हम निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी क्या बोल रही है। ठीक है। ऐसे कि मैं ब्रेकआउट स्टॉक जब भी बताता हूँ आपको निफ्टी के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर बताता हूँ। और ये मेरी प्रयास रहती है कि आप चीज़ें देखें और ख़ुद से सीखें तो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो खोलते हैं हम निफ्टी को। और निफ्टी खोलने के बाद से निफ्टी देखो, अभी नेट धीरे धीरे चल रहा है। और जब तक नेट चल रहेगा तब तक हम क्या करते हैं, अपना मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है। जब भी निफ्टी चलने की बारी आती है और हम चार्ट अगर खोलते हैं निफ्टी का, तो देखो ये लाइन हमने खींचा था और वीडियो में ही हमने जिक्र किया था कि निफ्टी अगर इस लाइन के नीचे जाती है और जाने के बाद से अगर नीचे उसकी क्लोजिंग होती है, ज़्यादा बहुत बड़ी क्लोजिंग अगर नीचे हो जाती है, उसके बाद से हमें थोड़ा सतर्क हो जाना है। ठीक है। निफ्टी ने सेल साइज का खूब बढ़िया कैंडल बनाया। उसके बाद से वो डेली चार्ट दिखा रहा हूँ मैं, ये रहा डेली चार्ट। ठीक है। और डेली चार्ट पे ही इन्होंने क्या किया, उसके बाद से ये दोबारा धीरे 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 लाइन के ऊपर चले गए। जाने के बाद से निफ्टी अभी देखो यहाँ पे है। और अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो सेल साइड के ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हैं, जबकि मार्केट जहाँ से गिरा था वहाँ से लगभग आधा दूर तो चला ही गया है ऊपर। और मैं सेल साइड के स्टॉक के लिए मना कर रहा हूँ कि सेल साइड में मतलब पुट ना खरीदे तो अच्छा है, या सेलिंग साइड ना प्रेफर कर रहा हूँ मैं। क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ क्यों। अगर आप डेली चार्ट की जगह पे मंथली चार्ट पे अगर जाते हो, ठीक है, मैं मंथली सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मंथली चार्ट पे जाते हो और मंथली चार्ट पे देखो क्या दिख रहा है, दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखो मंथली चार्ट पे जब भी आप जाओगे, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि जब भी इलेक्शन आती है ना, इलेक्शन के टाइम मार्केट एक रेंज बाउंड में चलने लगता है। ठीक है। और इस रेंज बाउंड में चलने के कारण ही निफ्टी इस तरह की दिखती है कि अभी गिर जाएगा, अभी बढ़ जाएगा, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें आती है। देखो यहाँ से निफ्टी अपना रेंज बाउंड चालू किया। ठीक है। ये क्या कर रहा है, महीने के शुरू में नीचे चल रहा है, ठीक है, डाउन साइड में। और जैसे ही महीना की क्लोजिंग आ रही है ना, ये पिछले कैंडल से हाई आके क्लोज कर जा रहा है। ठीक है। दूसरे अगले महीने में भी अगर देखा जाए तो अगले महीने में भी ऐसा ही काम कर रहा है। देखो ये पहले डाउन साइड में खुला, ऐसा लग रहा था मार्केट गिरने वाला है, गिर जाएगा, बहुत सारी न्यूज़ आने लगी। फिर मंथ के लास्ट में जब इसको क्लोजिंग देना था तो ये हाई में जाके क्लोजिंग दे दिया। ठीक है। उसी तरह अगले में भी हुआ। अब इस महीना जो चल रहा है, इस महीने में देखो सेल साइड का सारा काम हो गया है और महीने की क्लोजिंग अब होगी 10 दिन में। ठीक है। तो क्लोजिंग के टाइम देखो, अगर यही पैटर्न फॉलो कर रहा है तो वो इस कैंडल के ऊपर आके क्लोज करेगा और ग्रीन कैंडल बनाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप सेल साइड में अगर फंसे हैं तो अब से भी निकल जाओ, नहीं तो बहुत बढ़िया कपड़ा उतारेगा। और मार्केट जो सिखाता है ना, वो एकदम से ही ऐसे सिखा देता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। पैसे की लॉस सबको बुरी लगती है। तो इसलिए अब मैं डेली पे आ जाता हूँ। और डेली पे भी आप आके देखोगे कि डेली चार्ट में क्या दिख रहा है। तो डेली में भी बहुत कुछ दिख रहा है। ठीक है। और डेली अगर आपको मैं दिखाता रहूँ, डेली नहीं, ये मंथली ही चल रहा है। और डेली अगर मैं आपको दिखाऊं कि रेंज बाउंड कहाँ से चलना चालू हुआ है, तो रेंज बाउंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। रेंज बाउंड में बहुत लोग ट्रेड भी बहुत बढ़िया से कर लेते हैं। और इसीलिए मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताऊंगा कि रेंज बाउंड में क्या है। रेंज बाउंड की अगर बात करूं मैं, तो 1 मिनट में टूल सेलेक्ट कर लूँ। यहाँ से देखो, यहाँ से कंटिन्यू रेंज बाउंड चल रहा है, ये पूरा रेंज बाउंड है। ठीक है। और देखो ये क्या कर रहा है कि धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, मतलब कंफर्मेशन नहीं दे रहा है।
कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, और एक रेंज में चलता आ रहा है। अब इसके बेस पे हमें स्टॉक का ट्रेड लेना है, ब्रेकआउट ट्रेड लेना है, तो क्या करें हम? ठीक है, जब भी मार्केट गिरती है या एक रेंज बाउंड में फंसती है ना, या इलेक्शन के टाइम अक्सर ही ऐसा होता है, ठीक है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसे स्टॉक का चुनाव करते हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और मार्केट गिर रही होती है, इसलिए वो एक रेंज बाउंड में फंस जाता है। ठीक है, एक रेंज बाउंड में फंस जाता है। तो ऐसा ही एक स्टॉक है, ब्रेकआउट स्टॉक है, जो ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट उतना कारगर सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि मार्केट गिरना चालू हो गया था। ठीक है, तो मार्केट अगर गिरना चालू हो गया था, इसके वजह से ये काम करना इफ़ेक्ट उतना नहीं दिया, लेकिन अब से भी इसमें जान है। और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है ना, ये भी अपना काम चालू कर दिया है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, और जूम करने के बाद से हम इसमें देखते हैं कि ऐसा क्या चीज़ है इसमें। ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट है और इसने कई बार अपना लाइफ टाइम हाई तोड़ने की कोशिश किया है और नीचे भी आया है। जैसे एक बार यहाँ पे कोशिश किया था, एक बार यहाँ पे कोशिश किया था, तीसरी बार ऊपर जा रहा है। स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, स्टॉक का नाम है, आप देखोगे फोर्टिज स्टॉक है। ठीक है, और ये करीब 452 रुपये के आसपास चल रहा है। ये लगभग 435 के आसपास आ गया था और अब धीरे धीरे मार्केट बढ़ रहा है, तो ये भी ऊपर चलता जा रहा है। जैसे ही ये इलेक्शन का ठीक होता है ना, ये बहुत बढ़िया चला जाएगा ऊपर। ठीक है, और ऐसे ही मैं आपको एक स्टॉक और भी बताया था, वो भी चल के देख लेते हैं। REC लिमिटेड, ये रहा। REC लिमिटेड भी ऐसा ही था, और इसको जब हम खोलेंगे ना, तो इसमें देखो मैंने लाइन भी खींचा था कि इस लाइन के नीचे अगर क्लोज कर गया डेली, तो अगले दिन हम बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि मार्केट लाइन के नीचे तो आया, देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, 3 दिन आया। 3 दिन आने के बाद से लेकिन वो 3:30 तक वो ऊपर चला गया, लाइन के नीचे क्लोज ही नहीं किया। तो मेरा पोजीशन अभी भी उसमें खड़ा है, और देखो धीरे धीरे छोटे छोटे कैंडल बना के चल रहा है। लेकिन जैसे ही सब कुछ सही होगा, ये लंबी लंबी कैंडल बना के और बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की कई चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ, और इसलिए मैं बताता हूँ कि आप ट्रेड कर रहे हो तो कुछ चीज़ें आप सीख जाओगे, बहुत सारी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।